बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम यूज़ ऑफ टू सीसी बीसीसी फील्ड्स इन ईमेल, यानी जब हम ईमेल करते हैं तो हम अक्सर औकात टू सीसी और बीसीसी इन फील्ड्स को यूज़ करते हैं। तो इनका यूज़ क्या है और इनका मतलब क्या है, इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं या इनके दरमियान डिफरेंस क्या है। तो आइए सबसे पहले हम एक ईमेल आईडी पे चलते हैं और देखते हैं कि ये टू सीसी और बीसीसी कहाँ पे है। तो दोस्तों जैसे ही मैंने जीमेल आईडी ओपन की है तो मैं कंपोज पे गया और कंपोज पे जाने के बाद मुझे यहाँ पे टू सीसी और बीसीसी ये तीनों फील्ड जो यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप कोई भी ईमेल आईडी ओपन करेंगे वहाँ पे आपको यही तीनों ऑप्शन जो है नज़र आएंगी। और ये बेसिकली तीनों ऑप्शंस में हम उन लोगों की ईमेल्स आईडी लिखते हैं जिनको हम ईमेल करना चाहते हैं, लेकिन इन तीनों का यूज़ डिफरेंस है, यानी हम इन तीनों को डिफरेंट यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं कि इनका यूज़ डिफरेंस कैसे कर सकते हैं या इनका डिफरेंस यूज़ कैसे है। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे पास टू है, यहाँ पे कुछ डाटा लिखा हुआ है कि द टू फील्ड इज़ फॉर पीपल दैट द मैसेज डायरेक्टली अफेक्ट्स एंड दैट यू रिक्वायर्ड एक्शन फ्रॉम इफ़ यू एक्सपेक्टिंग समवन टू डू समथिंग दे शुड बी इन टू फील्ड। यानी आप किसी से जो एक्शन चाहते हैं, डायरेक्ट एक्शन, तो आप उसको टू में रखेंगे, टू फील्ड में। कैसे, यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। मिसाल के तौर पे आप किसी कंपनी में अकाउंटेंट है और अब आप किसी ऐसी कंपनी को ईमेल करना चाहते हैं जहाँ पे आपका कुछ बैलेंस पेमेंट है और आप कोशिश करते हैं कि आपका बैलेंस पेमेंट जो है वो क्लियर हो जाए। तो वहाँ पे आप अगर ईमेल करेंगे तो सबसे पहले टू में जो आप रखेंगे वो आप उसके अकाउंटेंट की ईमेल आईडी को रखेंगे, क्योंकि जो एक्शन लेगा वो अकाउंटेंट, उस कंपनी का अकाउंटेंट लेगा। तो आपने क्या किया, आपने टू में गए, आपने अकाउंटेंट को उसकी आईडी रख दी जिस कंपनी से आपने बैलेंस पेमेंट लेनी है। यानी जो उस कंपनी का अकाउंटेंट है उसने एक्शन लेना है, डायरेक्ट एक्शन उसने लेना है। तो आपने उसकी आईडी, यानी आपने उसकी आईडी यहाँ पे जाके यहाँ पे आपने उसकी आईडी लिख दी। ठीक हो गया। अब सीसी का क्या मतलब है? सीसी का मतलब है कार्बन कॉपी। यानी ये एक ऐसी फील्ड होती है, द सीसी कार्बन कॉपी फील्ड इज फॉर पीपल यू वांट टू नो अबाउट द मैसेज बट आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व। यानी ये ऐसे लोग होते हैं या इनमें आप उन लोगों की आईडी को मेंशन करते हैं या ऐड करते हैं कि जो लोग डायरेक्ट आपकी इस ईमेल या इस मैसेज में इन्वॉल्व नहीं होते। मिसाल के तौर पे आपने वहाँ पे अकाउंटेंट को टू में रखा और आपने अपने बॉस को और उस अकाउंटेंट का जो सीनियर होगा आपने उसको सीसी में रखा। अब इन दोनों का आपकी ईमेल से कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ ये चाहते हैं कि इन दोनों को इस ईमेल के बारे में पता चल जाए। अगर कल को वो अकाउंटेंट कहे कि भाई मुझे आपकी ईमेल नहीं मिली, तो इन दोनों के नॉलेज में भी ये ईमेल होगी, यानी इन दोनों को भी इस ईमेल का पता होगा कि ये ईमेल उसके पास गई है। तो जैसे ही आपने यहाँ पे सीसी में उसको रखा, दोनों को आपने यहाँ पे टू में अकाउंटेंट को रखा और सीसी में आप गए, यहाँ पे आपने सीसी में अपने बॉस को और आपने उस अकाउंटेंट के सीनियर को यहाँ पे आपने उसकी भी आईडी लिख दी, यहाँ पे आपने उसकी आईडी मेंशन कर दी। तो दोस्तों जैसे ही आप ईमेल सेंड करेंगे तो आपकी ईमेल जो है वो टू को भी चली जाएगी और इन दोनों को भी चली जाएगी। लेकिन जो सीसी में आपने ईमेल जिनको अटैच किया है उनको पता चल जाएगा कि आपने टू को मेल की है, लेकिन टू को भी पता चल जाएगा कि आपने जो ये मेल की है ये इन दोनों के पास भी चली गई है। यानी उसके नॉलेज में ये भी आ जाएगा कि भाई जो मेल मेरे पास आई है ये मेरे सीनियर और उसके बॉस के पास भी गई है, यानी दो और पर्सन जो है उनके पास भी गई है। यानी टू भी सीसी की ईमेल आईडी देख सकता है
और सीसी जो है उसके पास भी टू की ईमेल आईडी चली जाएगी इंफॉर्मेशन कि ये मैसेज, ये ईमेल जो है तीनों को डिलीवर हो गया है। अब हमारे पास एक आता है एंड पे जो है बीसीसी, इसको हम कहते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब इसका क्या है कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी इज यूज्ड व्हेन यू वांट other people to receive the message but you do not want the other recipient to know they got it। यानी आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये ईमेल आपने या ये मैसेज आपने जो ऊपर टू को भी और सीसी को भी भेजी है, तो आप चाहते हैं कि मैं किसी ऐसे बंदे को भी भेजूं कि उस दो बंदों को पता ना चले, उन दो बंदों के नॉलेज में ना हो कि ये हमारी जो ईमेल है किसी और के पास भी गई है। तो आप उस बंदे को या उस बंदे की ईमेल आईडी को आप बीसीसी में रखेंगे। यानी आप ऐसे करेंगे दोस्तों, देखें कि आपने यहाँ पे टू में रखा उस अकाउंटेंट को और सीसी में आपने सीनियर बंदे को रखा उस अकाउंटेंट के, और अपने बॉस को भी आपने सीसी में रखा। जैसे ही आपने ईमेल सेंड की तो टू के पास भी गई और इन दोनों के पास भी गई। लेकिन अगर टू जाके देखेगा तो टू के पास जो ईमेल गई है वो वहाँ पे जाके डिटेल में देखेगा तो उसको ये भी नज़र आ जाएगा, उसके नॉलेज में आ जाएगा कि ये ईमेल सीसी में भी गई है। सीसी में किस किस के पास गई है तो उसके पास उनकी ईमेल आईडी आ जाएगी। लेकिन इसी तरह अगर सीसी देखेगा, सीसी के पास पता चल जाएगा उसको कि ये ईमेल किसके पास गई है टू में। लेकिन जैसे ही आप बीसीसी में कोई भी ईमेल आईडी या ईमेल एड्रेस यहाँ पे आप लिखेंगे तो न टू को पता चलेगा न सीसी को पता चलेगा कि ये ईमेल किसी और को गई है। लेकिन बीसीसी को पता चल जाएगा कि ये ईमेल सी में किस किस को गई है और टू में किसको गई है। यानी बीसीसी को इन दोनों के बारे में, इन दोनों की ईमेल्स के बारे में पता चल जाएगा, लेकिन टू और सीसी को बीसीसी के बारे में पता नहीं चलेगा कि ये ईमेल किसको गई है। यानी इनमें डिफरेंस ही यही है कि बीसीसी को इन दोनों के बारे में, टू में जिसको आपने अटैच किया है और सीसी में आपने जिसको अटैच किया है, तो ये सीसी के नॉलेज में आ जाएगा कि भाई ये जो ईमेल गई है ये इस कंपनी के अकाउंटेंट के पास गई है और सीसी में ये उसके सीनियर के पास, और जिस बंदे ने ईमेल की है ये उसके बॉस के पास भी गई है। लेकिन न टू को पता चलेगा कि बीसीसी में किसके पास गई है और न सीसी को पता चलेगा कि बीसीसी में किसके पास ये ईमेल गई है। तो ये इसमें डिफरेंस है। और अगर आप चाहते हैं कि एक ही ईमेल आप 5 बंदों को करना चाहते हैं लेकिन उन 5 में से किसी को भी पता ना चले कि ये ईमेल किस किस के पास गई है, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि बीसीसी में वो 5 की ईमेल एड्रेस आप लिख दें, आप सेंड करेंगे तो इन 5 में से किसी को भी पता नहीं चलेगा कि ये ईमेल किस किस के पास गई है। तो दोस्तों ये इनमें डिफरेंस है और कोशिश करें कि इन डिफरेंस को जो है अच्छे तरीके से यूज़ करें।